प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। जब आप प्रार्थना करके परमेश्वर के सन्मुख बैठते हैं और जब आप ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर आप मुझसे बातचीत करें, तो निश्चय परमेश्वर अपने वचनों से आपसे बातचीत को करेगा। अगर आप अपने मन में किसी भी बात को लेकर के, किसी भी सवाल को लेकर परमेश्वर के पास आए, तो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बोलेगा। अगर आप किसी ऐसी समस्या में हैं, तो परमेश्वर उन समस्याओं को आपके जीवन से दूर करेगा। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप बड़े ध्यान पूर्वक और प्रार्थना के सहित इन वचनों को सुने। जब हम यूसुफ के जीवन को आज देख रहे हैं, यूसुफ के रंग बिरंगे अंगरखे के बारे में आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। और जो हमको मिलता उत्पत्ति 37 अध्याय और उसके 3 में इस प्रकार से लिखा, इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनाया, एक सुंदर अंगरखा को बनाया। परंतु उसके भाइयों ने देखा, हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वह उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे, और भी उससे नफरत करने लगे, और भी उससे जलन को रखने लगे। आज परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता है? संसार अगर हमसे बैर रखे, संसार अगर हमसे जलन को रखता है, संसार हमसे नफरत करता है, लोग हमसे बातचीत नहीं कर रहे, क्यों कर आप सोच रहे मैंने तो उनके साथ कुछ बुरा नहीं किया? ये इसलिए कि आपका पिता आपसे बहुत प्रेम करता है और आपके जीवन में उन भलाइयों को दिया, आपके अंदर वो आनंद को दिया, वो शांति को दिया और वो उत्साह को परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है। और इस कारण संसार आपकी इन खुशियों को देख करके क्या कर रहा है? लोग आपकी इन आनंद को देख करके लोग आपसे जलन कर रहे हैं, आपसे द्वेष रख रहे हैं, आपसे नफरत कर रहे हैं, आपसे बातचीत नहीं कर रहे। आप ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर क्यों लोग मुझसे बात नहीं कर रहे? मैंने तो उनके साथ कुछ बुरा नहीं किया। यूसुफ ने भी उनके साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन वो उसके वस्त्र के कारण उससे द्वेष रखने लगे, उसके स्वप्नों के कारण जो वो बताता था उससे द्वेष रखने लगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा में कुछ बातों को बताना चाहता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम यूसुफ के जीवन से कुछ बातों को सीख सकते हैं। यूसुफ एक 17 साल की उम्र में एक जिम्मेदार व्यक्ति था। वो उस समय एक छोटा लड़का होने के बावजूद भी वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता था। वो पिता की इच्छा के अनुसार वो एक आज्ञाकारिता का जीवन को जीता था और अपने पिता की जो दासी थी, जो जिल्पा और हम देखेंगे बिल्हा, उनके पुत्रों के संग वो भेड़ बकरियों को चराता था। और जब वो बुराई को करते थे, उन बुराई को आकर अपने पिता को बताता था कि पिता उन्होंने ऐसे ऐसे बुरे कार्य को किया। क्या वो यूसुफ इसलिए बताता था कि उसका पिता उसको दंड दे? नहीं, परंतु वो ये चाहता था कि उसके भाई भी सच्चाई के मार्गों पर चले। मेरे प्रियो, लेकिन यूसुफ के जीवन में उसकी भलाई के कारण, अपने पिता के प्रेम के कारण उसके ऊपर क्या आया? विपत्ति आई और उसके वस्त्र को उसके भाइयों ने उतारा और उसको एक गड्ढे में डाल दिया। जब अपने भाइयों से मिलने के लिए हो गया पिता की आज्ञा को मानकर, तब उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला। और यहूदा ने उस अपने भाइयों से कहा, ये हमारी हड्डी का हड्डी, हमारा मांस का मांस है, हमारा भाई है, हम इसका खून नहीं बहाते, हम इसे बेच देते हैं। और वो मिस्र के पोती पर के यहाँ जो फिरौन का अब अंगरक्षकों का प्रधान था, उसके हाथों में उसको बेच दिया गया और 20 चांदी के सिक्कों में उसको बेच दिया गया। लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से आपको इस बात को बताना चाहती हूँ, यूसुफ का जीवन चरित्र ऐसा था कि वो उस जगह पर भी ईमानदार था। वो जहां था वहां ईमानदारी का जीवन को जी रहा था। उसी प्रकार से परमेश्वर आज हमारे जीवन में ईमानदारी को देखना चाहता है। हम चाहे किसी भी स्थान में, किसी भी जगह पर रहें, लेकिन हम ईमानदार बने रहें, हम भरोसेमंद बने रहे। और जैसे वो अपने पिता के भरोसे पर बना रहता था, जैसे वो पोती पर के घर में भी भरोसेमंद था, इतना भरोसेमंद था कि उसके हाथों में सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया गया, सारी धन संपत्ति सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया गया। और यूसुफ इस प्रकार से
वो कहता है जब पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ जो सुंदर और रूपवान था, सुडौल था, उसको देखकर उसके रूप की चाह को करने लगी और उसके साथ गलत संबंध को बनाने लगी, तब वो बनाना चाहती थी, तब उसने इस बात से अस्वीकार किया। उसने परमेश्वर का भय को माना। यानी हम उसके जीवन से इस बात को देख सकते हैं, वो परमेश्वर का डर भय मानने वाला ईमानदार व्यक्ति है, भरोसेमंद व्यक्ति है। और इस प्रकार से कहता है, तब उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ तो इस घर में है मेरे हाथ में है। उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता। उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया। यानी वो एक भरोसेमंद व्यक्ति था और उसके हाथों में सब कुछ सौंप दिया गया। और आगे इस प्रकार से कहता, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उन्होंने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और इस कारण तो वो परमेश्वर का भय मानता रहा, इस कारण तो उसको फंसाया गया और पोतीपर की पत्नी के कारण उसको जेल खाने में डाल दिया। परंतु वहां पर भी परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस पर बनी रही, और वहां पर भी परमेश्वर ने उन बंदी गृह में, उस बंधुओं के बीच में भी परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाकर रखा। आज परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। जब हम परमेश्वर के चुनिंदा लोग हैं, जब हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर ने जब हमें अपना संतान बनाया, हमें राजा, हमें राजकुमारी के जैसा हमारा वस्त्र को दिया, ये रंग बिरंगा अंग रखा, इस बात का प्रतीक है कि हम राजा, हम राजकुमारी हैं। और जब आप इस वचन को दूसरा सामुएल 13 अध्याय 18-19 को पढ़ेंगे, एस्तेर 8 उसका 15 को पढ़ेंगे, और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमसे कहता है, ये राजकुमारों का वस्त्र, ये राजकुमारियों का वस्त्र है। तब इस वस्त्र के कारण, इस राजसी वस्त्र के कारण, इस स्वभाव के कारण, इस चरित्र के कारण आज संसार हमारे से नफरत करेगा। लेकिन हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हमारा जीवन सावधानी पूर्वक जीवन होना चाहिए। जैसे यूसुफ ने सावधानी से उस पापों का इनकार किया, उस प्रलोभन में नहीं आया, वो सतर्क था, वो सचेत था, वो जानता था इसके कारण मैं परमेश्वर की दृष्टि से नीचे गिर जाऊंगा, और इस कारण वो सचेत जीवन को जी रहा था। आज वैसे ही हमें चौकसी का जीवन को जीना है। और शैतान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, वो एक गरजने वाले सिंह के समान। इसलिए परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, संसार हमसे नफरत करेगा, हमें पापों में गिराना चाहेगा, हमें गलत रास्तों पर लेकर जाना चाहेगा, लेकिन हमें अपने जीवन में सचेत रहने, हमें ईमानदार बने रहना है, हमें आज्ञाकारी बने रहना, हमें भरोसेमंद रहना है, और हमारे जीवन में आज्ञाकारिता होनी है। परमेश्वर के प्रति एक आज्ञाकारिता का जीवन हमारे जीवन में होना है। और इसी प्रकार से यूसुफ सचेत था, चौकस था, और इतना ही नहीं, उसने अपने भाइयों को क्षमा भी किया। जब यहूदा जिसने उसको बेचा था वो आकर के उसके छोटे भाई बिन्यामीन के लिए जब प्रार्थना को करता है, और वो इस प्रकार से निवेदन करता है, और इस प्रकार से वो कहता है, इसलिए अब तेरा दास इस लड़के के बदले अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए, या लड़का अपने भाइयों के संग दिया जाए, क्योंकि लड़के के बिना संग रहे मैं कैसे अपने पिता के पास जा सकूंगा। ऐसा ना हो मेरा पिता पर जो दुख पड़े वह मुझे देखना पड़े। यानी यहूदा जिसने यूसुफ को बेचा था, उसने पश्चातापी जीवन को जिया। आज ये वचन हमें यीशु मसीह की स्वरूपता के बारे में बताता है। ये वो छाया है जो यीशु मसीह हमारे लिए प्रकट होने वाला था। मेरे प्रिय यूसुफ यीशु मसीह के प्रतिरूप है। और जिस प्रकार से हम यूसुफ के जीवन को देखते, उसने अकाल के समय अपने पूरे परिवार का पालन पोषण किया, और यूसुफ के नाम का अर्थ है जोड़ा जाना। ईश्वर जोड़ता है। ये परिवार जो बिखर गया था, ये परिवार जो टूट गया था, याकूब का परिवार सब अलग अलग स्थान में चले गए थे, और इस अकाल के दौरान पूरा परिवार वो एक साथ आया। और यूसुफ जिसके नाम का अर्थ है ईश्वर जोड़ता है, उसने अपने परिवार को जोड़ा, अपने घर घराने को जोड़ा, और उसने उनके छुटकारे का कारण बना। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मैं बताना चाहता, यीशु मसीह इसी प्रकार से पिता का इकलौता पुत्र होकर हमारे लिए आया, एकमात्र पुत्र बनकर आया, पिता का दुलारा था, पिता का प्रेमी बेटा था, और वो आया और इस संसार में वो आज्ञाकारिता का जीवन को जिया, वो दास के स्वरूप में बन गया। और जब आप फिलिप्पी को पढ़ते हैं
और फिलिपी उसका 2 अध्याय तो इस प्रकार से लिखा, जैसा मसीह का स्वभाव वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। एक यूसुफ के जीवन में जो स्वभाव था, यीशु मसीह उसी प्रकार से हमारे लिए एक ईमानदार विश्वास योग्य जीवन को जिया। वो परमेश्वर का सम्मान करने वाला था, भरोसेमंद था। इसलिए यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर कहता, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। फिर वो कहता है, जब यीशु मसीह का रूपांतरण हो रहा है, तब जगह परमेश्वर कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो, वो भरोसेमंद है, मेरा विश्वास योग्य है। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर के भी दास का स्वरूप को धारण के लिए, मेरे प्रिय, यूसुफ का वस्त्र तो उतार दिया गया था रंग बिरंगा, लेकिन उसने अपने चरित्र को नहीं खोया। आज मेरे प्रिय, आज हमें अपने जीवन में अपने वस्त्र की चौकसी करना है, हमारे चरित्र को, हमारे गुणों को नहीं खोना, मसीह के स्वभाव में हमको बने रहना। संसार हमें मसीह के स्वभाव से अलग ले जाने की कोशिश करेगा, हमारे अंदर नफरत उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, हमें ना क्षमा करने वाले गुण को उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। हमें उस जगह जहां प्रेम नहीं है वहां प्रेम को उत्पन्न करने की आवश्यकता। और इसलिए उसका वचन कहता है, यूसुफ जिस प्रकार से मेल मिलाप कराया, जिस प्रकार से उसने परिवार को जोड़ा, उसी प्रकार से यीशु मसीह ने भी पिता से हमारा मेल मिलाप कराया। और इसलिए उसका वचन कहता है, हम जो मेल कराने वाले, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरे प्रियो, ये संसार हमसे नफरत करेगा, संसार, हमारे भाई हमसे द्वेष करेंगे, लेकिन यूसुफ ने उनको क्षमा किया, अपने भाइयों को क्षमा किया। और उस समय जो कठिन समय था, अपने भाइयों की उसने देखभाल की। यीशु मसीह हमारे लिए आया, दास का स्वरूप बन गया। और इस प्रकार से लिखा, वो इतना आज्ञाकारी रहा, अपने आप को शून्य करके दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया, अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु को उसने सह लिया। आज हमें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में इसी बात को बताना चाहता, आज वही स्वभाव, वही गुण हमारे जीवन में होना चाहिए। जब लोग हमसे नफरत करें, हमारे राजकुमार राजकुमारी होने के कारण, परमेश्वर की संतान होने के कारण, उसके बेटे उसकी बेटियां होने के कारण, जब संसार हमसे नफरत करे, हम अपने उन गुणों को, उन चरित्र को ना खोएं। मेरे प्रियो, कई बार यूसुफ के जैसा शत्रु हमारे जीवन में ऐसी हालात, ऐसी परिस्थितियों को लेकर आता है। और जैसे यूसुफ के वस्त्र, वो रंग बिरंगा अंगरखा उतार कर उसको गड्ढे में डाल दिया गया, लेकिन उसने अपने चरित्र को, अपने गुणों को उसने नहीं खोया। वो ईमानदार बना रहा, वो भरोसेमंद बना रहा, वो परमेश्वर का सम्मान करता रहा, वो सचेत रहा, वो क्षमाशील बना रहा, उसने अपने भाइयों को माफ किया। आज ये गुण, ये चरित्र हमारे जीवन पर बना रहना चाहिए। और यीशु मसीह हमारे लिए ऐसा ही बना, और उसने हमारे लिए वो विश्वास योग्य बना रहा, पिता के लिए वो आज्ञाकारी बना रहा, और दास का स्वरूप उसने धारण किया, और इतना आज्ञाकारी रहा कि क्रूस का मृत्यु से लिया, उस क्रूस पर उसने हमें क्षमा किया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें क्षमा करना चाहता है। एक यहूदा इस्करियोती, जिसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेचा, और जब उसने देखा कि यीशु दोषी ठहराया गया, तब वो जा करके बाहर निकल करके वो क्या किया, वो रोया और अपने आप को फांसी को लगा लिया। मेरे प्रियो, आज यहाँ पर एक यहूदा यहाँ है, एक यहूदा यहाँ है जिसने इस बात को पश्चाताप किया कि आज मेरे भाई की छुड़ौती के लिए, बिन्यामीन की छुड़ौती के लिए मुझको रख ले, मुझको दास बना ले। जब ये बातें वो कह रहा था, जब वो पश्चाताप कर रहा था यहूदा, तब उसी घड़ी यूसुफ इस बात को कहता है कि सबको बाहर करके फूट फूट कर रोता है। और इस बात को वहां पर इस प्रकार से वो कहता है, अब तुम मत पश्चाताओ, क्योंकि तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेजा है। वो प्राणों की छुड़ौती बनकर अपने भाइयों के लिए आया। यीशु मसीह हमारे प्राणों की छुड़ौती के लिए हमारे लिए आया मेरे प्रियो, और वो हमारे लिए उस क्रूस पर क्षमा को बोला। जब यहूदा जैसे लोग, यीशु मसीह से नफरत करने वाले लोग इस बात से पश्चाताप करते कि हाँ, मैं गलती को किया, मैं गुनाह को किया, परमेश्वर हमारे अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमें उस क्षमा को क्या करता है, देता है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह कहता है पिता इनको क्षमा कर दे, वो क्षमा हमारे जीवन में आता है। आज इस वचन के द्वारा हमें परमेश्वर बताना चाहता है, हम अपने गुणों को, अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को ना खोएं, हम मसीह के स्वभाव में हमारा जीवन हो। इसलिए उसका वचन कहता है, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। और प्रकाशित वाक्य
3:4 में लिखा है, सिरदीस की कलीसिया को इस प्रकार से कहता है, तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया, वे श्वेत वस्त्र पहनेंगे। आज हमें अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं करना है। यूसुफ ने नहीं किया मेरे प्रियो, एक पवित्रताई का जीवन को जिया, और यीशु मसीह एक पवित्र जीवन को जी करके हमें उसी पवित्र चाल चलन में हमको बुलाया। आज हमें ऐसा जीवन को जीना ताकि हम श्वेत वस्त्र को पा सकें। जो राजसी वस्त्र परमेश्वर हमको देना चाहता है, वो श्वेत मलमल का वस्त्र, वो शुद्धता का वस्त्र, वो धार्मिकता का वस्त्र हमको देना चाहता है। आज हम उस वस्त्र को स्वीकार कर पाए, ऐसा परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। सो आज परमेश्वर पिता यूसुफ के जीवन से हमें इन बातों को बताया। यीशु मसीह जिसके बारे में हम देखते हैं कि किस प्रकार से यूसुफ जो है यीशु मसीह की एक छाया है, अपने गुणों के द्वारा बताया, उसके जीवन के बारे में बताया, और उसके आगे जिस घटना के बारे में वर्णन है, किस प्रकार से वो लोग मिस्र की गुलामी से छूटे और किस प्रकार से कनान देश पहुंचे, ये हमारे स्वर्गीय राज्य के बारे में मेरे प्रियो। और ये तो बहुत गंभीर विषय है, परंतु मैंने आपको इस छोटे से समय में आपको इस बातों को बताया ताकि आप समझ सके, आप जान सके आज हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन चरित्र कैसा होना चाहिए। हमें मसीह के स्वभाव के जैसा हमारा जीवन होना चाहिए। वो स्वर्ग के सुख को छोड़कर हमारे लिए मनुष्य बनकर आया। आज हम थोड़ा सा घमंड, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ी सी नफरत, हम थोड़ा सा क्षमा करना हम नहीं जानते मेरे प्रियो। उसने हमें कितने बड़ी क्षमा को दिया। आज हमें क्षमा करना सीखना है, हमें प्रेम करना सीखना, हमें दया करना सीखना है, हमें ईमानदार बने रहना है, हमें भरोसेमंद रहना, ताकि परमेश्वर भी कह सके ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, तुम इसके सुनो, तुम इनकी बातों को सुनो जो मेरे बेटे यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है। परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा हमें बताना चाहता है। वो आज्ञाकारी रहा। मलाकी में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन 1 में कहता है, यदि मैं पिता हूं, तो बोलता है कि मेरा आदर कहाँ है। आज हम कैसा आदर कर रहे हैं, हम कैसी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अगर वो हमारा पिता है तो वो पिता का हमको आज्ञा पालन करना, उसका आदर करना, उसका सम्मान करना। यूसुफ ने यही तो किया। यीशु मसीह इस बात को बताया वो कैसे पिता का आदर करता था। आज हमें भी वैसे ही पिता का आदर को करना है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत से आशीष को दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से पिता आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। अब आप परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा आपने अपने प्रिय लोगों से बोला और बातचीत किया। पिता परमेश्वर ये वचन हर एक के जीवन में फल को लेकर आए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु अपने जीवन में, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो बहुत उन बातों के ऊपर जय को पा सके जिन बातों के कारण वो आज लड़ रहे हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, लोगों के आलोचनाओं के कारण, लोगों के बातों के कारण, जो बातें उनके जीवन में चोट को पहुंचा रही, ऐसी ऐसी परिस्थिति, ऐसे ऐसे हालातों के ऊपर जो प्रभु जी वो कह नहीं सकते प्रभु, उन बातों के ऊपर वो जय को पा रहे पिता। इन वचनों के द्वारा अपने लोगों को आपने जय छुटकारे को दिया। इन वचन के द्वारा प्रभु जी आपने उन्हें सिखाया, समझाया। हाँ पिता आपका धन्यवाद देते पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन आईना है प्रभु, और पिता हमारे जीवन को ये प्रदर्शित करता है, हमारे जीवन को दिखाता है, हमारी कमी और घटियों को दूर करता है प्रभु। आज हमारे जीवन में ऐसी कोई कमी, ऐसी कोई घटी है प्रभु जी, तो आज इन वचनों के द्वारा आप उसे दूर करने जा रहे हैं पिता। हाँ खुदान पवित्र आत्मा, अपने लोगों की आप सहायता कीजिए, अपने लोगों की आप मदद कीजिए। आपके बच्चे आपके निकटता में आपको पुकार रहे पिता, आपसे दुआओं को मांग रहे पिता। हाँ पिता परमेश्वर, मुझको पिता इन बातों से, इन क्रोध से प्रभु जी, इन जलन से, ईर्ष्या से प्रभु जी, ना क्षमा करने वाली बातों से मुझे पिता परमेश्वर छुटकारे को दे। तो प्रभु आप उन्हें छुटकारे को दे रहे, आप जय को दे रहे पिता। आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाली परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु आपको देते हैं। जितने बीमार है पिता आप उन्हें छुइए, स्पर्श कीजिए और चंगाई को दीजिए। जितने बंधनों में पड़े बंधन टूट नहीं पाए, जितने शत्रु ने उनके चारों बाड़ा को देकर प्रभु ने पिता आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोक रहा है, ऐसे सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। हाँ पिता हर एक निर्बलता जाती रहे प्रभु जी, हर कमजोरियां, आत्मिक कमजोरियां जाती रहे पिता। आत्मा में ये बलवंत होते चले जाए खुदावन पवित्र आत्मा।
हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। जितने दुष्ट आत्माओं के बंधन में, हाँ पिता, शैतानिक कार्य के बंधन में, सारे बंधन यीशु नासरी के नाम से टूटने पाए। ऐसी घड़ी रिबांदा खाला रेबा सिक्की रोस्तो नरबा, हर प्रकार के दुष्टता के सारे कार्य इनके जीवन से बंधुआई की आत्मा टूटने पाए। खुदा ना आपने अपने लोगों को जय को दिया, आपका धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।